ये छोटी छोटी बातें जो है ये तो सरकार को पूरी करनी चाहिए, इसलिए हमने एमएलए बनाए हो। अगर सड़क कहीं नहीं है तो वहां कनेक्टिविटी चाहिए, अगर स्कूल कहीं अच्छा नहीं है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, अगर स्टाफ की कमी है दो। तो अगर ये काम नहीं कर सकते तो बाकी तो किसी की है, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को बिजली की जरूरत है, किसी को फोन की जरूरत है, यही सब आम लोगों को जो है वो जरूरियात है। अगर ये नहीं करते, बातें करते बड़ी बड़ी बैठ के यहाँ व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, ब्लैक हाउस में क्या हो रहा है, के अंदर भेजा है, एक एमएलए को पावर दी है, वो उसको इसलिए पावर नहीं दी है कि लूज कंट्रोल करे, वो इसलिए पावर नहीं दी है कि वो अपने उसका नाजायज इस्तेमाल करे, उसको पावर ये दी है कि वो पब्लिक का काम करे। वो उस आम आदमी सुबह में जरा बिल्कुल धुला हुआ दूसरी मशीन कुछ तक से निकल जाता है, ऐसी भेजरी मशीन लगाई है दिल्ली में जो धो देती, ना साथ लेके कोई नहीं गया। और इनकी आखिरी जो वो पोजीशन होती है वो भी और देखा था, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। यहाँ हम सब की चाहत है, हम मिल कर रहे हैं, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर व शायरी से शुरुआत करें। एक शेर से शुरुआत करूंगा कि इस हालात में एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती है। ये हमारे लिए समुंदर है। देखिए कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ा जलसा कैसे भी हो, देखिए हमारे लिए बूंद बूंद से अगर हम चलेंगे ना, ईमानदार लोग हमें चाहिए, और हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि ईमानदारी से चले। ऐ समुंदर तेरी खामोशियां कुछ और। एसोसिएशन स्टूडेंट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, हमारी विंग है स्टूडेंट विंग, उसमें बहुत सारे जो साथी हैं, हमने एक टीम अनाउंस की है यहाँ पे। एक तो उनका वेलकम हमने यहाँ पे आके किया, और बहुत सारे नौजवान साथी जिसमें अकबाल तांतरे साहब हैं और इफ्तार भाई थे जो अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे, वो हमारे साथ जुड़े, और इफ्तार साहब थे वो भी यूथ प्रेसिडेंट थे। बहुत सारे साथी ऐसे नौजवान हमारे साथ जुड़े, लेकिन वो चीज़ें हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही। या तो हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो चीज़ें हम तक पहुंचने नहीं देते। देखिए चीज़ें हमें उम्मीद थी 370 टूटने के बाद पहला 400 करोड़ रकम एक नहीं है, 400 करोड़ के बैंकर्स आए थे बैडर्स पल्ट में, वो रजौरी नुशारा से लेके पीर पटेसर से लेके पुंछ तक। तो आखिर जब शेलिंग हुई थी तो हमारे लोग 15 लोगों की शहादत कैसे होगी? वो 400 बैंकर्स थे कहाँ? आखिर वो पैसा, वो जो चीजें आ रही हैं वो गए कहाँ? देखिए बेसिक चीजें जो हमारे लिए फुलफिल नहीं हो रही। तो आज गवर्नमेंट स्कूल की भाई मेरे ने बात की, आरिफ भाई ने, कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 70% बंद होने के कगार में। देखिए हमने एक स्ट्रेटेजी अपनी पार्टी की तरफ से बनाई है। महराज भाई का 21 जून को जो है पुंछ में विजिट है, उसी को लेकर हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमारा एक लेटर पैड जारी होगा हर गवर्नमेंट स्कूल में। वो पहले लेटर पैड जो है सीओ और डीसी के पास जाएगा, उसके बाद हमें अप्रूवल मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जितनी भी सीनियर टीम है वो हर गवर्नमेंट स्कूल में विजिट करेगी, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वहाँ पे टीचर्स हैं चाहे वहाँ पे बच्चे। देखिए फंड्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे आ रहे हैं। करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया की पूरी टीम का, जो भी यहाँ पे आए, मैम है, इफ्तार सोफी साहब है, और भी जिनका नाम नहीं ले पाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने जो है इस प्रोग्राम को कवर किया। लेकिन वो चीज़ें हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही। या तो हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो चीज़ें हम तक पहुंचने नहीं देते। देखिए चीज़ें हमें उम्मीद थी 370 टूटने के बाद पहला सोचा कि नौजवान यहाँ का किस हालात में, यहाँ की आवाम किस दरबरदरी में है, यहाँ की जो सोसाइटी के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट है किस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। आप यहीं से एक बहुत मुबारक बहुत वेलकम शी भाई, वेलकम। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम जो है पुंछ में रखा गया था। बहुत सारे नौजवानों ने जो है हमसे पहले रब्ता किया था कि हम आम आदमी पार्टी को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी के रिलेटेड जो है हमने अपने पीर पंजाल के इंचार्ज एडवोकेट इब्रार चौधरी को जो है कॉल की, और वो आज यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद स्टेट के जो है प्रेसिडेंट है यूथ विंग के एडवोकेट तौसीफ चौधरी, वो भी यहाँ पे जो है आए। बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। यूथ ने बढ़ चढ़ के जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी में शमूलियत पाई। किस तरह से है हमारी स्ट्रेटजी वही है, एजुकेशन पे बात होगी, एजुकेशन की बेहतरी पे बात होगी, उसके बाद अच्छी जो है लाइट दी जाएगी, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी को जो है बहुत बढ़िया हमने जो है करना है जम्मू कश्मीर के अंदर। वही मॉडल हमारा वही है, पंजाब दिल्ली उसी तरीके से हमने जो है जम्मू कश्मीर में करना है। जो सफाई अभियान है जो डोडा से शुरू हो चुका है, अब इंशाल्लाह पुंछ में भी बारी है। कश्मीर के सूरत हाल को देखकर मजबूरी है कि अब
युवाओं की ये मजबूरी है कि थोड़ी सी तब्दीली जरूरी है, क्योंकि 2019 के बाद जो हालात थे, हमने सोचा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम मेजॉरिटी देकर शायद हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन जो वो वादे करते हैं वो हमेशा से खोखले रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने 10 साल में दिल्ली में वो काम करके दिखाया जो हिंदुस्तान का ये रिकॉर्ड नहीं कायम किसी ने नहीं किया। तो पंजाब में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे एमएलएज हैं, गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, और उन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर जम्मू कश्मीर में ये तब्दीली जो है महराज साहब ने अपनी सीट निकालकर वो चीज सामने लाई। और वो जो सच की बात करता है उसको हमेशा दबाया जाता है। तो उस चीज को लेकर हमने पुंछ में ये कन्वेंशन रखी थी, बहुत सारे नौजवानों ने ज्वाइनिंग डाली और पुरानी सीनियर टीम के साथ हमारी मुलाकात थी, क्योंकि 21 जून को 2026-21 जून को महराज साहब जो हैं पुंछ की सरजमीन पे आ रहे हैं। और पुंछ की आवाम से, खासकर आपके मीडिया के वसात से मैं उन सब लोगों से कहूंगा कि पुंछ की आवाम से ये रिक्वेस्ट है, 21 जून को आप पुंछ में आए, उस नौजवान की बात सुने जो 8 महीने जेल में काट के आया। क्या जेल का सफर इतना आसान होता है या नहीं होता? वो लोग जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग यहाँ पे जो सरकारों में बैठे हैं, उनमें से कोई एक जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो पैसे फेंक देते हैं। हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदारी से काम करते हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं। अगर हमें जेलों में डालेंगे, कितनी बार रखेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। और हमारा जो काम रहेगा वो बेबाक होकर हम काम करेंगे। डोडा से आवाज निकली थी, आज पीर पंचाल में पहुंची है, और इंशाल्लाह 21 जून को आपको पीर पंचाल का खिते का आपको पता लग जाएगा क्या तब्दीली आने वाली है। पुंछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, हम नेसेसिटी जो पुंछ की है वो गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ के कम्युनिटी बैंकर्स हैं, बॉर्डर्स बेल्ट एरिया है। ये चीजें जो है हमने सबसे पहले जो है बात रखनी है। और जब भी महराज भाई आएंगे, मैंने उनको ये पॉइंट्स भेजे हैं कि असेंबली में आने वाले टाइम पे, जब शेलिंग के टाइम हमने विजिट किया था, उसमें भी ये कहा था कि सरकार से कि यहाँ पुंछ के हालात जो हैं ऐसे हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल के हालात जो हैं बेहतर करें, यहाँ के पानी का सिस्टम जो है उसको ठीक करें, यहाँ का जो बिजली का सिस्टम है उसको ठीक करें। यहाँ पे तो सीएम साहब बोलते हैं कि मेरी चाची के घर तो फ्री भी मैंने मीटर लगाया, तो आप क्यों लगा रहे? भाई, हम लोग वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते। हम अगर दिन को 500 कमाते तो शाम को बच्चों को भी खिलाना है, घर भी चलाना है, बच्चों की फी भी देनी है। आप लोगों ने तो गवर्नमेंट स्कूल का जनाजा निकाल के रखा है। तो आप मुझे बताएं, उम्मीदें क्या रखेंगे? आने वाला मुस्तकबिल आम आदमी पार्टी तय करेगी जम्मू कश्मीर में। वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर में मैसर होगी जो आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में करके